भोरे भोर में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और साथ ही आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और कोरोना जैसी महामारी को हराने के लिए आपने पूरी मजबूती से अपने आप को तैयार भी कर लिया होगा। आप मास्क लगाते होंगे और इसके साथ साथ आप अपने आसपास इर्द गिर्द के लोगों को भी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सुझाव दे रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत लाइव हम लगातार अब कहते आ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला चैनल बन गया है और इन सब के बीच आपको एक बात बता दें कि हमारी कई खबरें हैं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी वायरल हुई हैं। खास करके मास्क को लेकर के हमारे एंकर सुमन सौरभ द्वारा की गई एक एपिसोड, जिसे लाइव के माध्यम से उन्होंने लोगों को अवेयर करने के लिए एक गधे के साथ जो बातचीत वार्तालाप किया था, वो काफ़ी वायरल हो रही है। आपने भी देखा होगा। हम सबसे पहले तो अपनी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं, खास करके संपादक नमन मिश्रा जी को, जो एक बिल्कुल ही नई टीम लेकर के आप लोगों के सामने है और बिहार सहित देश दुनिया की सभी खबरों को आप तक पहुंचाने का एक बड़ा जिम्मेवारी लिया है। और उनके नई टीम के सभी 11 सदस्यों को, जिनमें सबसे पहले सुमन सौरभ, पल्लवी, इसके अलावे हम अमीर कुरैशी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, सोनू यादव को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हम नीभा को धन्यवाद देते हैं, नमिता को धन्यवाद देते हैं। इसके साथ साथ हम टीम के अन्य सदस्य सभी को धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं राकेश को, हम धन्यवाद देते हैं बिरजू कुमार को। इसके साथ ही हम धन्यवाद देते हैं सोनू कुमार का। इसके साथ ही हम मनीष का धन्यवाद करते हैं, हम अतुल जी का धन्यवाद करते हैं, ज्योति पांडे जी का धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं अपने टीम के सभी उन सदस्यों का जो राज्य के अलग अलग हिस्से से हमें खबरें पहुंचा रहे हैं। हम अपने पूरी टीम को जिस तरह से एक बार फिर से नमन मिश्रा जी और उनके टीम ने तैयार किया है, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं और बिहार की खबरों से जुड़ा हुआ हर छोटा से बड़ा पहलू आपके सामने रख रहे हैं। इस बीच में बिहार में लगातार राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं, उतना ही ज़्यादा तेज हो गई हैं कोरोना, बाढ़ और अन्य महामारियां। आपको बता दें कि एक तरफ जहां लोग अस्पतालों की स्थिति से मुश्किलों में हैं, राशन को लेकर के समस्याएं हो रही हैं, पीडीएस दुकानदार हड़ताल पे चले गए हैं। इसके साथ ही जो समस्याएं हो रही हैं, उन समस्याओं से आप दो चार हो रहे हैं। आपने देखा होगा किस तरह से पल्लवी ने आपको अस्पतालों की स्थिति दिखाई और ये दिखाया कि अस्पतालों की अव्यवस्था से लोग कितने ज़्यादा त्रस्त हैं। कोरोना की मार और ऊपर से बाढ़ का कहर। क्या नीतीश जी, जो 15 साल से बिहार की सत्ता पे काबिज हैं, सुशील मोदी जी, आप ये समझ गए थे कि कोरोना के कारण बाढ़, चमकी बुखार और सुखाड़, इन सभी ने छुट्टियां ले ली हैं, पर ऐसा नहीं होने वाला है। लगातार बाढ़ के कहर से लोग तबाह हैं और हमने आपको बहुत पहले बताया था कि अचानक से बिहार की राजनीति में कई ऐसे धड़ाधड़ परिवर्तन होंगे, योजनाएं बनेंगी जिसको लेकर के आप भी चौंक जाएंगे। चौंकाया तो तेजस्वी यादव ने भी है। जैसा कि लगातार वो अपने घरों में थे, लगातार सरकार की नीतियों पर हमला कर रहे थे, अचानक से निकले और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में दौरा करने लगे। लगातार उन्होंने नाव के सहारे कई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों से मिले। उनके इस क्रियाकलाप से अचानक से बिहार में एक राजनीतिक उफान शुरू हो गया और इस उफान ने कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और अपने घरों में पिछले 4 महीने से अधिक समय से कैद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल के सदस्यों को चौंका दिया। चौंका ही नहीं दिया, उनके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया और इस सवाल के जवाब में उनकी जो टिप्पणी है वो देखने लायक है, क्योंकि उस टिप्पणी में कहीं ना कहीं तल्खी नजर आ रही है, झुंझलाहट नजर आ रही है और बेचैनी भी नजर आ रही है। ऐसा होना था। हमने आपको पहले ही बताया था कि
लालू प्रसाद जिस तरह से इस बार के चुनाव को पोस्टर करेंगे, पोर्ट्रे करेंगे, वो निश्चित रूप से चिंता का कारण बनेगा। इतना ही नहीं, कई ऐसी बातें हैं जिसे ओपन कैमरे से तेजस्वी यादव ने दिखाया। तेजस्वी यादव ने बाढ़ में गर्दन भर डूबे लोगों से मुलाकात की, उन्हें खाने का व्यवस्था कराया और उन्हें कुछ राशि दे करके भी राहत पहुंचाने का प्रयास किया। इसके साथ ही सरकार को भी आईना दिखाया कि सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। उन्होंने लिखा भी कि बिहार बाढ़ में डूब गया और नीतीश जी के आंखों के आंसू सूख गए। नीतीश जी यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन 7 तारीख को अपनी कुर्सी बचाने के लिए वर्चुअल रैली जरूर अटेंड करेंगे। नीतीश कुमार जी की इंसानियत खत्म हो गई है और अंतरात्मा बंगाल की खाड़ी में डूब रही है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव लगातार अपने दलबल के साथ मधुबनी सहित दरभंगा के कई क्षेत्रों में गए। अचानक से उन्होंने लोगों को राहत पहुंचाने का जो काम किया, उसकी तस्वीरें आई तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि सत्ता में बैठे लोग इस पर चुप रहने वाले नहीं हैं। सीधे तौर पे एक बार फिर काम तेजस्वी यादव कर रहे थे और नाम आ गया लालू प्रसाद का। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, भारत लाइव लगातार ये कहता जा रहा है कि सत्ता पक्ष के पास चुनाव लड़ने के लिए जो हथियार है, वही हथियार विपक्ष के पास भी है। एक ही हथियार से दोनों लड़ने हैं। अब उस हथियार का कौन कितना इस्तेमाल करता है, ये ज़्यादा अहमियत है। उस हथियार का नाम आप जानते हैं, क्योंकि कई बार हमने आपको बताया है कि न वो फूल है, न वो तीर है, न वो तलवार है, न बंगला है, न टेलीफोन है, न ही पंखा है, न हाथ है, न ही वो लालटेन है। नाव भी नहीं है वो, न तीर है। आपको हमने बताया कि वो लालू प्रसाद हैं जिस हथियार का उपयोग दोनों करेंगे। अब उस हथियार को कौन कितना उपयोग कर सकता है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए तो लालू प्रसाद सबसे ज़्यादा मारक हथियार के रूप में उनके अस्त्र शस्त्र में शामिल हो गए हैं। एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने जैसे ही बाढ़ में लोगों से मिलने का अपना कार्यक्रम बनाया, विपक्ष को की बाँछें खिल गईं और उन्होंने घेरना शुरू कर दिया तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद वाले हथियार से। सीधे तौर पे सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राजद राज में उनके माता पिता द्वारा जिस तरह से 90 करोड़ का बाढ़ घोटाला किया गया था, पहले उसके इतिहास को जान लेना चाहिए था, सीएजी के रिपोर्ट को पढ़ लेना चाहिए था, तब लोगों के बीच में जाना चाहिए था। 2 रोटियां दे करके फोटो खिंचवाने वाले तेजस्वी यादव को शायद अंदाज़ा नहीं है कि उनके माता पिता ने कितना बड़ा घोटाला और कितना ज़्यादा ज्यादती बिहार के लोगों से किया है। अगर बात सुशील मोदी तक होती तो बात थम जाती, पर आरजेडी को लेकर के, तेजस्वी यादव को लेकर के जदयू भी लगातार हमले कर रहा है और जदयू के तरफ से भी सवाल खड़े हुए। जदयू ने सीधे तौर पे हवाला देते हुए एक बार फिर से तेजस्वी यादव के क्रियाकलापों पर, उनके किए गए कार्यों पर और बाढ़ की स्थिति को देख करके उनके द्वारा दिखाए गए सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने भी इस्तेमाल किया लालू नाम का हथियार। अजय आलोक बाहर आए, जो कि अब प्रवक्ता भी नहीं है, पर आपने मीडिया में देखा होगा जैसे छुट्टा सांड की तरह जदयू ने उन्हें छोड़ दिया है और मीडिया चैनलों से लेकर के सोशल मीडिया तक पूरी तरह से एक्टिव रहते हैं। कोरोना संक्रमित भी हो गए थे, अब ठीक हैं और लगातार हम उनके स्वस्थ की कामना करते हैं। इसके साथ ही अजय आलोक ने सीधे तौर पे 1995 से 2002 के बीच लालू और राबड़ी के कार्यकाल में बाढ़ घोटाले का चर्चा शुरू कर दिया और कहा कि तेजू बाबू, बाढ़ घोटाला में आपके ही माता पिता के राज में कई आईएएस अधिकारी जेल गए थे। इन चीज़ों को आपको देख लेना चाहिए था और इस नौटंकी से पहले इन सब चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना चाहिए था। बंद कीजिए ये नौटंकी, सब कुछ ठीक है, बाढ़ है तो पानी नहीं तो क्या और कुछ होगा।
सरकार पूरी तरह से लगी हुई है और सरकार अपनी तैयारियां कर रही हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होने देंगे। और आपदा को लेकर के नीतीश कुमार कई ऐसे मुकाम हासिल कर चुके हैं। आपको बता दें कि इन सब के बीच लगातार सत्ता और विपक्ष के बीच तानातानी शुरू हो गई है और राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तेजस्वी यादव के पानी में कूदने से इतना ज़्यादा हलचल हुआ कि इस हलचल ने कहीं ना कहीं सत्ता के गलियारे में किनारे बैठकर पानी का करंट नापने वाले सुशील मोदी, नीतीश कुमार और अन्य लोगों को पूरी तरह से हिला करके रख दिया है। किनारे बैठ करके भी उन्हें डूबने का अंदेशा हो गया है। आपको बता दें कि जिस तरह से ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है और तेजस्वी यादव ने छू बोल करके चुनावी रणनीति में अपने आप को ढकेल दिया है, निश्चित रूप से ये बाढ़ के साथ साथ चुनावी रणनीति भी है। और इस रणनीति को लेकर के तेजस्वी यादव ने पहला गेंद जो है वो सरकार के पाले में डाल दिया है। लोगों ने तेजस्वी यादव को इस रूप में देख करके काफ़ी सुकून महसूस किया और उन्हें लगा, जिस तरह के भाव और जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, कि कोई तो है जो राहत पहुंचाने निकला है। हालांकि सरकार की तरफ से भी दावे हो रहे हैं कि वो हर तरह से सुविधा मुहैया करा रहे हैं, पर कैमरे झूठ नहीं बोलते, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। तस्वीरें हम भी आपको लगातार दिखा रहे हैं जो वायरल भी हो रही हैं। एक तरफ कोरोना का संकट, दूसरी तरफ बाढ़ और इस पर से चुनावी तैयारियां, ईवीएम मशीन का पटना आगमन शुरू हो चुका है। चुनावी तैयारियां हैं, वर्चुअल रैली होंगी और वर्चुअल रैली में जैसा कि तेजस्वी यादव ने तंज किया कि 7 तारीख को वर्चुअल रैली में नीतीश कुमार शामिल होने वाले हैं, वहीं आरजेडी की तरफ से वर्चुअल रैली की घोषणा हो चुकी है। और वही नहीं, तेजस्वी यादव को लगातार टारगेट करने वाले हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने भी अब उसी राह को अपना लिया है, वो भी वर्चुअल रैली करेंगे। देखने वाली बात होगी कि अब इस वर्चुअल रैली पर जो चुनाव आयोग लगाम लगाने और उस पर सख्त निगाह रखने वाला है उसका क्या होगा। चुनाव तो होंगे ही, अब इन सब में तेजस्वी यादव ने जिस तरह से कंकड़ फेंक करके पानी में हलचल पैदा कर दिया है, विपक्ष को पूरी तरह से अब टारगेट में रहना होगा और सत्ता में बैठे लोग अपने कामों को दिखाने से ज़्यादा विपक्ष के नाकामियों को दिखाएंगे। और ये राजनीति की एक नई धारा है जो आने वाले समय में आपको और ज़्यादा देखने को मिलेगी। कैसा लगा विश्लेषण ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा बिहार के राजनीति में हलचल हो गई है उतना ही हड़बड़ मचाए हुए है कोरोना और बाढ़। ऊपर से बारिश भी आफत बन के आई है, नेपाल पानी छोड़ रहा है और कई जिलों में जान पर आफत बन आई है। देखना होगा कि सरकार कैसे इससे निपटती है और कैसे चुनाव को सही ढंग से अंजाम देती है, जिससे कम से कम जान माल की क्षति हो। बड़ी जिम्मेवारी सबके ऊपर है, हमारे, आपके और सबके ऊपर। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहता है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।